बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राणधन हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 67th डे 67वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक, वो तो हम सब की बीतक बने, हम सब को प्रेरित करते हुए महाराज जी साथ साथ दिखाना चाह रहे हैं परम धाम, क्योंकि कैपेसिटी है। तब भी उनके हृदय में इच्छा थी सब देखें, आज भी उनके हृदय की इच्छा कोई बदली नहीं है। आज भी उनके हृदय में यही इच्छा है कि जैसे मैंने देखा वैसे सब देखें। इंद्रावती जी की तरह इच्छा है। इंद्रावती जी भी सिंधी में यही चाहती हैं, जैसे मैंने देखा तुम सब देखो। बार बार परमहंसों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजती हैं। महाराज जी भी वही चाहते हैं कि जैसे मैंने पाया उस अखंड धन को, वैसे तुम सब पालो। अब माया की मांगे ना करना, अब मांग हो तो कुछ मांग अलौकिक इन पे, अलौकिक मांग मांगिए, जरूर पूरी हो जाएगी। सह नहीं पाएंगे रामानंद जी बिछुड़न, ईमान देख महाराज जी ने स्वीकारा प्रेम का बंधन। अवधूत के पास नहीं ठहरते हैं, क्योंकि वो बंधन प्रेम का बंधन नहीं जान पड़ता है, पर यहाँ पर बंधन प्रेम का जान पड़ता है। अति अति सुंदर टाइटल में पूरी पिछली बीतक याद आ जाती है, ऐसे लगता है। इतना सुंदर टाइटल लिखने के लिए, उसको भावों में शब्दों में पिरोने के लिए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये देखिए सुंदर साथ जी, कैसा ये जुड़ाव हो गया है रामानंद जी और महाराज जी के बीच में। अति अति सुंदर। उनको आलों का रोशनदान का वर्णन कर कर के परम धाम दिखाना चाह रहे हैं। हमें नहीं दिखाना चाह रहे क्या? हमें भी आले दिखाना चाहते हैं। रोशनदान, चित्रकारी, थंब, चबूतरे पे जो चित्रकारी है ना, रंग महल के चबूतरे या किसी भी चबूतरे पे पशु पंखी बने हुए हमारी सवारी बनने के लिए तैयार हैं। इच्छा तो कीजिए। यहाँ की सवारियों की तो बहुत इच्छा कर ली, कार उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी। कभी उस पशु पंखी की नरम कोमल पीठ पे सवारी करके देखिए। यहाँ की सारी लग्जरीज भूल जाएंगी, यहाँ की सारी चीजें भूल जाएंगी। जैसी फ्लाइट वो देते हैं ना, जैसी उनकी पीठ पे, जैसे सुखपाल पे, जैसे तख्तरवा की सवारी होती है ना, जिसको वो मिलती हो उसको यहाँ की सवारियों की इच्छा नहीं रहती। जो मिलता है ठीक, जो नहीं मिलता ठीक। वहां का धन जिसको मिल जाए, आज भी खोले बैठे हैं वो भंडार, बस मांग लीजिए सुंदर साथ जी उनसे। आइए चलते हैं अति अति सुंदर महाराज जी की अति सुख देने वाली बीतक। कहते हैं जहां गुण ग्राहक हो ना, वहीं पे हमारा ठाम होता है। ये रामानंद जी का ही प्रसंग नहीं है, ये हमें बताया जा रहा है। अगर तुम गुणों के ग्राहक हुए, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। अब गुणों की पूजा कीजिए उनके सुंदर साथ जी। अगर उनके गुणों के ग्राहक हैं तो वहां महाराज जी का ठाम होता है। अगर केवल इसलिए कि अरे वाह महाराज जी तो हमारा ये भी पूरा कर देते हैं, ये भी तो वही मिलता है, पर जो गुणों के ग्राहक होंगे, ये मेहर भी कोई आसान नहीं है उनकी मिलनी सुंदर साथ जी। इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पर इससे और आगे ये होती रहेगी। ये मेहर उनकी रुकती नहीं है, डोंट वरी सुंदर साथ जी। पर जो उनके गुणों का ग्राहक होता है, कौन कौन से गुण अपनाए थे उन्होंने? अच्छा, सुंदर साथ जी बताएंगे। किसी सुंदर साथ जी को अभी तक का याद है कौन कौन से गुण अभी तक के महाराज जी के हमने देखे हैं? धैर्य का गुण महाराज जी में हमने देखा है। आपको कोई प्रसंग उनकी बीतक का याद है?
सारे प्रसंगों में धैर्य था। आपको कोई भी याद हो तो बताइएगा। पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे गायन में। आप याद करके रखिए, धैर्य, क्षमा, ये सारे गुण हमने महाराज जी की बीतक में कहाँ कहाँ देखे थे। आइए शिवानी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी शिवानी जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जिन्ना रावा तो सतगुरु आए, जिन्ना रावा तो सतगुरु आए, ओ नरावा तो तन मन वार देवा, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दी प्रीत मैं पा जावा, जिन रावा तो सतगुरु आए, तेरा आबे हयाती जाम मिले ता, प्यास दिला दी बुझ जावे, तेरा आबे हयाती जाम मिले ता, प्यास दिला दी बुझ जावे, ता प्यास दिला दी बुझ जावे, फिर तां सोने दीदार बिना, फिर तां सोने दीदार बिना, कुछ ना वेखा कुछ ना तकना, फिर तां सोने दीदार बिना, कुछ ना वेखा कुछ ना तकना, जिन रावा तो सतगुरु आए, बिख बर ना होवा तैथों कदी मैनू अपने ख्याला विच रख ले, बिख बर ना होवा तैथों कदी मैनू अपने ख्याला विच रख ले, मैनू अपने ख्याला विच रख ले, एक तू जिंद जान तो प्यारा है, हो एक तू जिंद जान तो प्यारा है, जिंद जान तेरे नाल जोड़ लवा, एक तू जिंद जान तो प्यारा है, जिंद जान तेरे नाल जोड़ लवा, जिन रावा तो सतगुरु आए, कुछ होर नहीं है कोल मेरे जो प्रीतम तो कुर्बान करा, कुछ होर नहीं है कोल मेरे जो प्रीतम तो कुर्बान करा, जो सतगुरु तो कुर्बान करा, मैं तेरी
मेरा सब कुछ तेरा, मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, कुछ और नहीं कहना सुनना, मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, कुछ और नहीं कहना सुनना, जिन रावा तो सतगुरु आए, ओ नरावा तो तन मन वार दिया, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दी प्रीत मैं पा जावां, जिन रावा तो सतगुरु आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कभी कभी ऐसे होता है ना, हम फ्रीज हो गए हैं बिल्कुल, कुछ बोलने का, कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती। उसके बाद ऐसे लगता है इसको अंदर समा लिया जाए बस। इतना सुंदर, इतने मीठे बोल भी, और आपकी बोली भी, और भाव भी बहुत सुंदर। मुझे लगता था जैसे समय ठहर गया हो। अति मीठा, अति सुंदर। राज जी की बड़ी मेहर बरसती है आपके ऊपर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्राना। और ये इतनी विनम्र और इतनी प्यारी सखी हैं सुंदर साथ जी। कभी भी पता लगे ना, किसी सुंदर साथ जी को कोई सेवा, कोई काम आ गया है, रात को कुछ घंटे पहले भी अगर शिवानी जी को बताया जाए, तो महाराज जी के भजन की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक, जिसको सच में कहते हैं ना, अ कॉल अवे, हृदय की एक कॉल होती है और भागी चली आती हैं प्यारी सेवा करने के लिए। इस विनम्रता के लिए आपके चरणों में विशेष प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की बड़ी प्यारी बीतक। और कल आप सभी सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक को पढ़ के आज पीडीएफ डाल दी जाएगी उनकी। सोच कर आइएगा कि मेन मेन जो प्रसंग हैं उनमें धैर्य किसमें झलका था, उसमें क्षमा किसमें झलकी थी, उसमें इंद्रिय निग्रह किसमें झलका था। सोच के बताइएगा, ताकि हमारे अंदर भी वो प्रसंग और गहरे तक बस जाएं, और गहरे तक धस जाएं। हमारे पास क्विजेस भी आ रहे हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट पे सारे क्विजेस हमारे पास हैं, गेम्स हैं, कौन से प्रसंग से क्या शिक्षा मिली और कहाँ अप्लाई करने की कोशिश की या की जाएगी, बार बार दोहराएंगे तो ज़रूर सुंदर साथ जी हमारे जीवन में बस जाएंगे महाराज जी। आइए चलते हैं आज रामानंद जी वाले ये प्रसंग में क्या बताना चाह रहे हैं। क्या सुंदर साथ जी, क्या बांध लिया, किसने बांध लिया है पिया जी को, हमारे धनी जी को, हमारे महाराज जी को, उनके प्रेम ने बांध लिया। कहते हैं जहां गुण का ग्राहक हो ना, वहां ठाम होता है हमारा। धोबी वहां क्या बस के करेगा, जहां नंगों का ग्राम, जहां कोई गुण ही नहीं चाहता उसके, धोबी का गुण जहां काम ही नहीं आएगा, वहां धोबी बसेगा क्यों सुंदर साथ जी। अगर हम उनके गुणों को चाहने वाले नहीं हैं, तो हमारे हृदय में वो कैसे बसेंगे। हमें उनके गुण के ग्राहक बनना पड़ेगा, तभी हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। अब कहते हैं नियम पूर्वक सत्संग प्रारंभ हो चुका है। शनै शनै लोग भी बहुत आने लग गए। अब एक पटेल के हाथों में उस मंदिर का इंतजाम है, जहाँ पे रोज अभ्यास होता है बोलने का, और सत्संग में वृद्धि होती चली जा रही है। और कहते हैं कम कम खेड़ी का गांव जो है ना, वो व्यक्ति प्रतिष्ठित कहलाता है, पूर्ण रूप से अधिकार उसका है। उसको भी ले आए, कोई ले आए कि आप भी सुना करो। अगर वो असंतुष्ट हो जाए तो संतों को वहां से भगा भी देते हैं वो पटेल। तो कहते हैं कि ग्रामीणों के कहने पे आना शुरू कर दिया, पर आके ना बड़ी गाढ़ी दृष्टि से हमको ताका करते हैं।
एक रोज महाराज जी ने कह दिया कि आओ आओ महाराज, क्या स्थान देखना चाहते हो परम धाम का, तुम्हें सैर कराते हैं। आप देख पा रहे हैं इस दृश्य को, इस दृश्य को अपने मन में अपने अंदर बना पा रहे हैं? क्योंकि जो हम विजुअलाइज करते हैं ना, वो अधिक परमानेंट होता है केवल सुनने से, श्रवणों से नहीं। यहाँ पर उस दृश्य को बनाना शुरू कीजिए। कब यहाँ से वो यहाँ हृदय में उतर जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो कहते हैं आओ तुम्हें सैर कराएं, नूरबाग दिखलाएं, जमुना जी के तट की सैर कराएं। क्या चाहिए तुम्हें इनमें से? कितनी मस्त तरंगों से जमुना बहती चलती जाती है, और ऐसी चाल चलती है जमुना जी, प्रीतम को रिझाने की चाल जो होती है ना, जिससे प्रीतम खुश हो जाए, बस ऐसी चाल लहराती हुई जमुना जी चलती हैं। उसके दर्शन करवा दें तुमको। और कितना सुंदर सुंदर साथ जी उन्होंने उनको ऑफर दिया। कैसे ये रहे जो नहीं ले पाए। यही नहीं, हमें भी दिया था, लाइन में खड़े थे हम सब सुंदर साथ, हमें भी बोला था मांग लो जो मांगना है। हृदय में इच्छा यही थी कि जमुना जी देखनी है, कि फूल बाग, नूर बाग, मानिक पुखराज, बड़ी रांग, छोटी रांग, या फिर रंग महल की ही किसी हवेली, किसी सीढ़ियों के मंदिर या रसोई के मंदिर, या फिर 10वीं आकाशी, कहाँ चलना है, पश्चिम की चौगान में या मानिक पहाड़ पे, या 24 हांस के महल में, या 7 बनों या घाटों में, पाट घाट या केल पुल पे तुमको चलना, बताओ। पर हमने क्या मांगा? हमें तो मेरे बच्चे की नौकरी दे दो। आज ये भी वही गलती कर रहे हैं, इन्होंने तो मांगा ही नहीं। कहते कैसी जमुना जी तुम्हें दिखवा दूं, और वहां ना कहते गांजे का पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़, ये भी लीला होती है उनकी सुंदर साथ जी। कहते हैं वो दिखा के ना, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं दिखा दें क्या? और कहते देखो वो गांजे के पेड़ की बल्ली कैसे झूम रही है लहराकर, न्यारी ही छटा है देखो इसकी, देखो जरा निकट जाकर देखो। क्योंकि उनको पता है इसका ईमान डामाडोल है, और मेरी तरफ देखता कैसे, जरा गाढ़ी सी दृष्टि से देखता है। ये प्रेम भरी दृष्टि नहीं है इसकी। वो दृष्टि पहचान जाते हैं हम किस नजर से जाते हैं, कौन से ग्राहक बन के हम गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि देख नहीं रहा कोई हमें, पर वो आंख वाला हर पल देख रहा है कि हमारी नजर किस प्रकार से माया में फंसी हुई है, और हमारी नजर मूल मिलावे में है, उनके चरणों में है, या फिर माया के चरणों में है। सुंदर साथ जी अब कहते हैं जानबूझ के ऐसी बात पटेल से कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं महाराज जी, डर तो उनको किसी का है ही नहीं, निकालते हैं तो निकाल दें मंदिर से। कहते जरा निकट जाके देखो, धन्य धन्य हो जाएंगे पटेल जी, इसकी गंध आपको मिल गई ना अगर तो। कहते हैं एक आंगन में गांजे का पेड़ बो रखा था, मंदिर के अंदर ही था, और आनन फानन में कहते जो हमारे मुंह से निकलता, खुद ही कह रहे हैं हम बकते गए, हम तो बोलते गए, हमने जो कुछ बका बकाया, उसने सोचा, पटेल ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, जमुना जी की, परम धाम की जमुना जी के दर्शन कराता हूँ, नूरबाग के दर्शन करवाता हूँ, और गांजे के पेड़ के पास जाके खड़े हो जाओ। ये होता है संशय, क्योंकि उनको तो अभी ईमान आया ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, यही होते हैं संशय के पेड़ जो अंदर लगे हुए हैं हमारे। तो कहते हैं एकदम पटेल जी उठ पड़े और कहते हैं ऊट पटांग ये बातें हमारी सुन के, कहते हैं यहाँ तो गांजे का पेड़ लगाना जुर्म समझा जाता है, अगर लगा भी ले तो थाने का डर रहता है कि कोई आके पकड़ लेगा, अंग्रेजों का जमाना है वो वैसे भी। तो कहते हैं हमने तो, पटेल क्या कहते हैं आगे, व्यंग्य करके महाराज जी को कहते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा था ना जाओ इस पेड़, क्या पता उसके पास जाके, परमहंसों की लीला का कोई पता नहीं होता सुंदर साथ जी। और ये क्या कहते हैं आगे से, हमने तो सारे बाग बगीचे देख लिए परम धाम के, अब ना जहां जहां की आपने सैर कराई, जो जो बोला ना, वो सारे दृश्य हमको तो नजर आ गए। थानेदार ना आके कल आपको सैर कराएगा अब,
उसको भी थोड़े से दिखला देना, कल थानेदार आएगा उसको भी दिखाएंगे, मतलब कल मैं पुलिस लेकर आऊंगा। अब तो उसी वेग में, जिस वेग में उसने बोला था, उसी गति में, उसी लहजे में बोले, महाराज जी क्यों नहीं ले आना साथ में थानेदार को भी, भला हम उसे क्यों ना दिखाएंगे, जिसे चाहो उसे दिखवा देंगे तुम। अन्य कोई मित्र अफसर हो ना उसका भी, तो उसको भी लेते आना, काम हमारा दिखलाना है। पटेल तुम घबराना मत कि जिसको ले आओगे उसको दिखेगा नहीं, सबको दिखा देंगे हम तो। जिसको दिखलाना चाहो बेखटके बिना झिझक यहाँ पर ले आना, हम सबको। सुंदर साथ जी कैसा ये अंदर बल है, देखने में अटपटी सी लीला लगती है ये, अटपटी सी, जिसको समझ ना आती हो, पर जिसने अंदर पहचान लिया हो ना, अंदर को पहचानने वाले कितने बैठे होंगे वहां पे, उनको पता है कि इनके अंदर वो क्षमता है कि ये दिखा सकते हैं, इन्होंने खुद देखा है। और एक होता है, एक ना सुंदर साथ जी होता है, कुछ ना खुद पढ़कर फर्स्ट आते हैं, ठीक है, पर उनमें एक्सप्लेन करने की क्षमता ज्यादा नहीं होती, वो समझा नहीं पाते अच्छे से। हम फ्रेंड्स होते थे ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम देखते थे फर्स्ट आते हैं, पर एक्सप्लेन करना, खुद को सारा आता है पर हम समझा नहीं पाते कई बार, उसी कॉन्सेप्ट को दूसरों को बताना होना तो उतनी क्षमता नहीं होती, अपने लिए तो पूरी होती है पर दूसरों को बताने की नहीं होती थी। पर कुछ होते थे जितना मुझे आता है उतना बताने की क्षमता उनके पास पूरी है। तो सुंदर साथ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पा लिया हो, देख लिया हो, पर वो दिखा नहीं सकते किसी को। स्वामी जी कहते हैं ये मारिफत की अवस्था वाले होते हैं जो दिखा भी पाते हैं, जो खुद देख सकते हैं पर दूसरों को दिखाने की कैपेसिटी नहीं है, वो हकीकत की अवस्था में होते हैं, उनको आज्ञा नहीं है अंदर से। कैसे आज्ञा नहीं है? जीव उसी के अकॉर्डिंगली अभी पहुंचा है कि वो खुद देख सकते हैं पर दिखा नहीं सकते। महाराज जी बहुत सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचे हैं, खुद देख कर दिखला भी सकते हैं। देवचंद्र जी दिखला दिया करते थे, श्री जी दिखला दिया करते थे, जैसा स्वरूप चाहते थे वैसा स्वरूप होए के मिल जाते थे। महाराज जी दिखला दिया करते थे, कहते जिसको चाहे ले आना हम दिखा देंगे। अब खिसिया गए, कहते उत्तर पाके एकदम ऐसे हो गए कि ऐसा तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा बोलेंगे, थानेदार का नाम सुनते ही घबरा जाएंगे उन्होंने तो सोचा था। पर महाराज जी तो कहाँ, सुंदर साथ जी आपको याद है ना कहाँ कहाँ से होकर आए हैं, कैसे कैसे बीहड़ बियाबान जंगलों में से होकर आए हैं, वो वहां नहीं घबराए। तो ये थानेदार तो इंसान ही है, इनसे क्या घबराएंगे। वो शेर की मांद के सामने हड्डियां पड़ी होती थी, उनसे घबराते नहीं थे कि मार के मुझे खा जाएगा। पास में नाग बैठे होते थे, उनसे कभी घबराए नहीं कि ये हमें डंक मार लेगा, बैठे रहते थे साथ में ही। तो वो क्या थानेदार से घबराएंगे? सुंदर सा जी, इनको पता नहीं है वो क्या जर्नी करके आए हैं। आपको याद है ना मतंग ऋषि के आश्रम, कितना ऊंचा आश्रम था, वहां तक पहुंच गए थे महाराज जी, डालियां पकड़ पकड़ के पहुंच गए थे, वहां गए थे पर नजर नहीं आए थे। फिर भी उनको भला बुरा कहने की बजाय खुद को ही भला बुरा कह रहे थे कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि किसी ऋषि के तुमको दर्शन हो जाए। ऐसे ये महाराज जी, ऐसे पाया जाता है उसको। इतनी विनम्रता होनी चाहिए सुंदर साथ जी, तब जाके पाया है। अब तो कई बार उनको पता भी नहीं लगता, बस कहते चले जाते हैं सुंदर साथ जी, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलते चले जाते हैं, डाक गाड़ी की तरह। ये भी धनी की लीला है, उनकी लीला पे कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है ना उसके आस पास भी कोई दिखता नहीं है। हम तो क्या ही दिखेंगे। अब कहते वो तो खिसिया गया, उसने सोचा कि थानेदार का नाम सुनते ही डर जाएंगे, अच्छा माफ कर दो हमें। ये कहते ले आना, उसके साथ वाले अफसरों को भी जानते हो तो ले आना।
अब घर चला गया, उठ के एकदम से घर तो चला गया, एक बात भी महाराज जी के सामने दम नहीं मारा, कहते उसके बाद उसने एक बात भी नहीं की, उसके बाद एक सांस नहीं ली, उठ के चला गया। अब थानेदार साहब को अगले दिन आके ले पहुंचा, क्योंकि टलेंगे तो नहीं, लेकर के आ पहुंचे और कहते हैं गिरफ्तार करवाने वाले लहजे में, थानेदार जी तो बोल नहीं रहे पर ये बोल रहे हैं, पटेल बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, गिरफ्तार करवाने वाले लहजे में, पक्का पता है कि गांजे का पेड़ लगा है तो गिरफ्तार करेंगे, बाबा जी कहाँ है वो बाग बगीचे, आज फिर दिखला दो, अब फिर दिखला दो, थानेदार साहब आ गए हैं, आओ इनको भी दर्शन करवा दो ना बाबा जी, अब पता लगेगा। और महाराज जी बड़े खुश से क्या उत्तर दे रहे हैं, आ जाओ, उत्तर दे के बोले आ जाओ, इनको क्यों नहीं दिखलाएंगे भाई, इनको बिठाओ, इनको बिठलाओ यहाँ पे। जो पग उठाकर, कदम उठाकर दर्शन के लिए आ सकते हैं, भला ये कैसे हो सकता है कि वो वंचित रह जाएं उन नजारों से। थानेदार साहब कौन थे, मुस्लिम थे। महाराज जी ने तो उनको पहचाना नहीं, उन्होंने देख करके क्या बोला, प्यारे हमारे नजदीक आके, आप हमारे नजदीक आकर कृपया बैठिए, बताओ कौन सी सैर कराएं। जबरूत देखोगे पता लग गया मुसलमान है, नूरे तजल्ला देखोगे या नूर जमाल देखोगे, बहुत सुंदर। हाहूत देखोगे, जबरूत देखोगे, लाहूत देखोगे या नूर तजल्ला या नूर जमाल देखोगे, उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। वाणी कहने को नहीं मिली है सामने से, पर वाणी वाला ही अंदर उतर गया है। आवेश स्वरूप ही तो वाणी है सुंदर सा जी, आवेश स्वरूप के ही तो हृदय की बातें हैं ये। धनी खुद ही अंदर उतर चुके हैं सुंदर सा जी, उनको सामने से फिजिकल वाणी उस ज्ञानमय कलेवर के रूप में बाद में मिलेंगे। ये ऐसी अंगना है, इनको प्रेम का सागर पहले मिला है, ज्ञानमय कलेवर बाद में। कैसी कसनी इस जीव ने की है, पहले आप पढ़ावे खत्म हो गया उनका, बाद में वाणी हाथ में आई है। वाह राज जी, क्योंकि जीव ने इतना कर दिया कि पिया को चेंज ऑफ प्लान करना पड़ जाता है कि नहीं। स्वामी जी कहते हैं ये बात कि ये बातें 100% हर एक के लिए ट्रू नहीं होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और ये एक्सेप्शनल जीव हैं जो कर गए हैं। महाराज जी के जीव ने एक्सेप्शन करके दिखाई है। स्वामी जी से एक बार मैंने पूछा था, जो चितवन का रास्ता लिखा हुआ है स्वामी जी, उसके अलावा अगर किसी के साथ हो तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा था हो सकता है, पर 99% के साथ यही होगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि किसी का जीव ये एक्सेप्शन करेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है, पर जब लिखा जाता है तो उस पूरी सृष्टि को नजर में लेकर लिखा जाता है, और 99% 99% सुंदर साथ लोग वो इसमें ही उतरते हैं। 1% कोई होते हैं, कोई विरले होते हैं जो पा जाते हैं, उनकी राह थोड़ी अलग हो सकती है। महाराज जी का जीव उन 1% में आता है जो इन्होंने करके दिखाया है। श्री जी और देवचंद्र जी का तो सुंदर सा जी सारे वेदों में ही लिख दिया गया था, उनका जीव तो सुंदरी च इंदिरा सब लिख दिया गया था, राजा मरु का भी, देवापी का सब लिख दिया गया था। वो तो कौन सी एक्सेप्शन में आते हैं हम शायद जान भी नहीं सकते। अब कहते हैं नासूत क्या होता है, ये काल माया, वो नासूत तो लिखा भी नहीं उन्होंने, वो तो देख ही रहे हैं सारे। कहते हैं देखोगे क्या जबरूत, किसकी सैर करोगे, या लाहूत या हाहूत। हाहूत होता है मूल मिलावा,
लाहूत होता है परम धाम, जबरूत क्या होता है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म जी की सत्ता का स्थान, योग माया। लाहूत बहुत, या लाहूत देखने की ख्वाहिश है, बहुत ही सुंदर। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। जबरूत होता है अक्षरधाम। योग माया को भी अक्षरधाम कहा जाता है, पर उसको मलकूत भी कहा जाता है, बैकुंठ को मलकूत कहा जाता है सुंदर सा जी। तो उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। सबसे पहले नासूत काल माया, मलकूत बैकुंठ, जबरूत योग माया अक्षरधाम, और उसके बाद सुंदर साथ जी क्या होता है? लाहूत यानी के परम धाम, और लाहूत के भी अंदर हाहूत यानी के मूल मिलावा। क्या देखोगे? नूर जमाल को देखोगे। ओए होए क्या पूछ लिया उन्होंने। राजी को देखोगे? हाँ कर दी होती तो कहाँ पहुंच जाते। हमसे भी पूछा था उन्होंने, हाँ कर दी होती तो कितना अच्छा रहता सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, जो समय चला गया उस पे रोने से क्या फायदा, आज हाँ कर देते हैं। हमसे भी पूछ रहे हैं, क्या देखोगे? नासूत में ही घूमते रहोगे, यही मांगते रहोगे, इसी को देखने की ख्वाहिश है। नूर जमाल देखोगे? ख्वाहिश है देखने की? ये क्यों लिख दी गई? आज हमसे पूछ रहे हैं। अपनी मांगों की तरफ नजर करो। नूर जमाल देखने की ख्वाहिश है, मांग है तो बताओ। अश्के जमजम कहते, आवे आबे जमजम पियोगे या नहाओगे तुम कौसर ताल? ओहो, जमुना जी का जल पियोगे या हौज कौसर में झीलना करोगे? अश्के जमजम चखोगे तुम या घूमोगे कौसर ताल? वो रस चखोगे? कितने वो सौभाग्यशाली हैं जिनसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के रूप में तो नहीं, पर लाइन तो उन्होंने लगवाई थी। प्रश्न उनके अंदर यही थे कि क्या देखोगे। हमने पढ़े ही नहीं, हमने नासूत ही मांग लिया, उसके ऊपर का कुछ मांगा ही नहीं। हमने यही काल माया की चीजें ही मांग ली तब भी, और आज भी। तब चलो चला गया वो तो है ना, चला गया। आज नासूत की ही ख्वाहिश अंदर है, अभी भी इच्छा अभी भी काल माया की फंसी हुई है, धसी हुई है अंदर सुंदर सा जी। वो तो पूछ रहा है निहाल होके, जमुना जी का जल पियोगे? लज्जत लोगे उसकी? तैयार हो? एक बार हाँ करके देखिए, बात कीजिए उनसे सुंदर साथ जी, सामने होके। पिया तो सुन रहे हैं ना, आंख वाले तो देख भी रहे हैं और कान वाला सुन भी रहा है, उससे बात तो कीजिए। इसके लिए ऐसे तो ये काल माया का संसार ऐसा है सुंदर साथ जी, यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर कमाना पड़ता है। परम धाम में कमाना नहीं पड़ता, परम धाम में तो सब ऑटोमेटिकली मिलता चला जाता है। तो कमाने का आनंद, अर्जित करने का आनंद, इश्क ले के धाए, वो आनंद क्या होता है वो यहां मिलेगा, वो परम धाम में नहीं मिलता। यहां अर्जित करना पड़ता है। तो अगर यस किया तो अर्जित करना पड़ेगा उसको, ऐसे ही नहीं कि हाँ हमें दिखा दो। अर्जित करने के लिए पिया जैसी कंडीशंस चाहिए वो बना दीजिए, ज्यों जानो त्यों रखो और मुझे दिखाओ। तो उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए फिर, कि जैसी परिस्थितियां सुंदर साथ जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी नहीं किया तो और बूढ़े हो जाएंगे और शक्ति कम हो जाएगी, फिर कैसे सहन करेंगे उन कंडीशंस को जो मेरे जीव को बल पकड़ा दें। ये जीव सुखों में बल नहीं पकड़ता,
100% नहीं पकड़ता। कोई विरला होता हो, महाराज जी को भी कैसे बल आया है, कैसी कैसी गुजरी है उनके ऊपर, क्योंकि उनको बहुतों को सुख देना है। हमने तो अपना ही लेना है ना। हमारी कंडीशंस भी माइल्ड ही होंगी, डोंट वरी सुंदर साथ जी। हम वो माइल्ड भी नहीं चाहते, क्योंकि जीव को बल उसके बिना मिलता नहीं है, कसौटियों के बिना ये खड़ा नहीं होता। ये इस जीव की कंडीशनिंग ऐसी है, इसको कसौटी मिलेगी तो ये खड़ा होगा। अब अगर इसके लिए कसौटियां चाहिए धनी, रेडीनेस दिखाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सुंदर साथ जी। इच्छा के साथ साथ अर्जित करना पड़ेगा। इच्छा तो है आपसे मिलने की, पर दुख ना देना पिया जी। तो इसका मतलब जीव को बल ना देना पिया जी। माया का मांगते हैं तो क्या मांगते हैं जाके, पिया प्लीज अपने से दूर कर दो ना मुझे। और वैसे कहते पिया मिल जाओ, दिखते ही नहीं चितवन में। खुद ही तो मांग रहे हैं कि दूर कर दो, दूसरे शब्दों में मांग रहे हैं, पर सीधे नहीं कहते हम दूर कर दो। मेरे बच्चे का ये काम कर दो, अपने से दूर कर दो, ऐसे मांगते हैं हम, लपेट के मांगते हैं। ऊपर से कहते हैं कि पिया दर्शन ही नहीं देते, और छुप के कहते हैं कि दूर कर दो। मिल तो जाना ही, आपने तो मिल ही जाना है। बच्चे यहाँ पे मिले हैं राज जी, उनका सारा सही कर दो। उनकी नौकरी लग जाए, वो सेट हो जाए, वो ऐसे हो जाए, उनके घर परिवार भी सुखी हो जाए। अब पोते पोतियों का भी हो जाए, अब इनका भी हो जाए, 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख जाएं सुंदर साथ जी। वो खुद कमाएंगे ना जब, तभी वो कमाने लायक यहाँ पे बनेंगे। आपने अपना कर दिया ना 7 पीढ़ियों के लिए, या 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ियों के लिए कमाने के लिए नहीं कहा है हमें। आपने उनको अच्छे से पाल दिया, वो खुद कमाएंगे। उनको भी उसका स्वाद लेने दीजिए, मेहनत करके वो भी स्ट्रांग बनेंगे। तो हमारे पूर्वज, हमारे आत्मिक पूर्वज, हमारे परमहंसों ने जो मेहनत की है, हमें भी कमानी है। वो हमें भी कमा के अर्जित करने हैं उनके दीदार। क्या कमाना है? वाणी मंथन को उतार लेना है, पी लेना है। उसको पीना क्या होता है? उसको पीना क्या होता है? मेरा जीवन उनका रिफ्लेक्शन बन जाए, उसका मिरर बन जाए। पाना तो वो है जो आपने पाया, पर जो आपने किया है वो नहीं करना मुझे। ऐसे नहीं चलेगा। जो आपको मिला, मिल तो मुझे जाए, पर उसके लिए जो मेहनत लगती है वो हम नहीं करेंगे। ये तो काल माया है सुंदर सा जी। यहाँ तो मेहनत करके ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता ऐसे। ये कर्म का संसार है, ये रहनी का संसार है। कहते क्या चाहते हो? वाह राज जी, कहते हैं किससे मिलोगे? मिलना अगर तुम चाहते हो, असराफील से मिलवा दे। हम कहते हैं उनके पास वाणी नहीं है। असराफील वाणी ही तो होती है। असराफील के फरिश्ते से मिलवा दे। सुंदर साथ जी बात करेंगे। असराफील जबराइल से बात शुरू कीजिए। अगर चाहो तो ले चलें वहां जहां इजराइल रहते हैं। अच्छा जरा गौर से तो देखो, वो रहा नूर बाग अपना, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अमर फलों की रविशों पर कहते यहाँ जो फल लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं ना, वहां जरा ध्यान देते रहना। नूर बाग में, रंग महल के पश्चिम में। थानेदार साहब, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो इनको ध्यान से देख लेना। पर ये भी याद रखना, पटेल जी की रहमत से इनका दर्शन हो रहा है। बारीक नजर से, बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। ज्ञान बल्ली, ज्ञान का जो सूर्य है, उसको भी बारीक नजर से देख लेना। बिना कृपा से दर्शन नहीं होता उसका कभी भी।
उसी पेड़ की ओर इशारा करके फिर से कहते हैं, बात कर रहे हैं उसी पेड़ की ओर इशारा करके। कहते पटेल साहब को भी हमने कल दिखलाया था, उसी पेड़ की ओर इशारा करके। इसको हमने अपने हाथों से मंदिर में रोपा था। थानेदार साहब को भी दिखला रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं हम नहीं उसको याद रख पाए, हम नहीं पहचान पाए। वो थानेदार पता है कौन था? सुंदर साथ जी। ये वही थानेदार थे, वो नदी पांजरा में बाढ़ आई थी ना, महाराज जी कहते फिर रहे थे सबको, इस ओर के लोगों को, उस ओर के लोगों को, कि यहाँ मेला मत लगने दो। ये वही थानेदार था जिसको डपट के आए थे जाके कि तुम रुकवा सकते हो ये मेला, रुकवा लो, जाने बच जाएंगी। पर वो थानेदार ने कहा था मेरे हाथ में नहीं है, लोग आ चुके हैं दूसरे गांवों से, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर बाढ़ सबको, कितनों को बहा कर ले गई थी। तो थानेदार जी को आड़े हाथों लिया था, बहुत डांटा था उनको कि तुम रोक सकते थे इस जान के नुकसान को, माल के नुकसान को तुम रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। थानेदार ने पहचान लिया था कि ये वही हैं, ये वही फकीर हैं जिनकी कही हुई एक एक बात अक्षरशः सत्य साबित हुई थी। थानेदार को बोला था इतनी जानें खप गई, कौन जिम्मेदार है? तुम ही दरोगा हो। वही थानेदार यहां दरोगा बन के आ गए थे, मुड़ावद से यहां आ गए थे कहते हैं। और पटेल उनको बहका कर ले आए कि इनको पकड़ लो, ये ऐसे पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। कहते हम नहीं पहचान पाए, उसने जांच लिया, उसने पहचान लिया, ये वही फकीर है, पहली नजर में भांप लिया सुंदर साथ जी। और महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसी बातों को भी, इतनी सुंदर चर्चा, इतने सुंदर वचन कि तुम्हें परम धाम दिखला दूं, जबराइल असराफील से तुम्हें मिलवा दूं, नूर जमाल से तुम्हें मिलवा दूं, जमजम या हौज जोए, हौज कौसर जमुना जी, हौज कौसर में झीलना करवा दूं, या जमुना जी के जल का स्वाद लेना है। ऐसी बातों को भी क्या कह रहे हैं, हम तो कहते हैं अपनी बक बक में पूरे दर्जे से जुटे हुए थे, हम पूरी स्पीड से, पूरे जोश के साथ लगे हुए थे। अगर ये बक बक होती है तो फिर ओहो, इतनी मीठी बातें, पर अपने मुख से निकली हुई बातों को वो कहते हैं बक बक में जुटे हुए थे हम। थानेदार कहते पूरे जोर से जोश से बोल रहे थे, थानेदार जी ने रोक दिया बीच में, बस बस काफी देख चुके, अब साईं जी बहुत बाग बगीचे देख लिए। महाराज जी कहते हैं अभी तो थोड़े से ही दिखलाए हैं, अभी तो परम धाम का बहुत हिस्सा बाकी है, सब दिखलाना है तुमको। थानेदार जी चरणों में झुक गए, बोले आज इतना ही काफी है, हर 15 दिन के बाद आपके दर्शन को आऊंगा मैं साईं साहब, धीरे धीरे दिखलाना, सब देखता जाऊंगा मैं। कितना धन्य है वो। महाराज जी को पहचान लिया जिन्होंने, और उस समय पे 10 रुपए की माथा भी टेका उन्होंने, दरोगा ने जाते हुए, और कहकर गए खर्च से तंग मत रहना, और जरूरत हो तो और सेवा में देंगे। और महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे से, हम क्या करेंगे इन रुपयों का, हमें धन क्या करना है दरोगा जी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती धन की, हम क्यों बोझा ला दें इस धन का। बहुत सुंदर, हम सबको सीखना है। श्री प्राणनाथ जी वाणी में भी धन की जरूरत नहीं पड़ती, ये महाराज जी से ही आया होगा। दरोगा दे रहे हैं, सुंदर साथ जी के फोन आते रहते हैं, सुंदर साथ जी कहीं भी धन की आवश्यकता हो तो लीजिए, हमें नहीं चाहिए, महाराज जी के ही आशीर्वाद से आया होगा ये।
दरोगा कह रहे हैं खर्च से तंग ना रहना, और देंगे। हम क्या करेंगे, हम क्यों बोझा लें इसका। और महाराज जी से आशीर्वाद लिया उन्होंने, और देखा देखी पटेल भी चरणों में झुक गए। दोनों सज्जन कहते विदा हो गए नतमस्तक हो करके। अब तो सत्संगियों में श्रद्धा विश्वास और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखा कि ये दोनों मेन जो हैं यहाँ के झुक गए हैं, तो अब तो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई महाराज जी के चरणों में। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं ताप्ती नदी थी वहां पे, पूरा जल स्तर उसका भर जाता था, पर फिर भी सत्संगी जन की टोली रुकती नहीं थी। वो तैर तैर के पूरे अपना स्तर पे, ताप्ती में बाढ़ जैसी स्थिति होती थी, पूरे स्तर पे आ जाती थी, पर फिर भी सत्संगी तैर तैर के दूसरे किनारे से आ जाते थे। महाराज जी की चर्चा में, उनके शब्दों में, उनके प्रेम में इतना आकर्षण था कि रहा नहीं जाता था। हम कैसे रह रहे हैं। हमें तो वाणी भी मिल गई सुंदर साथ जी। ब्रज में तो लक्ष्य का पता नहीं था, आज तो हमें लक्ष्य का भी पता है। तब प्रेम था लक्ष्य बिन, आज लक्ष्य है प्रेम बिन। कहां से आएगा ये प्रेम। रहनी में से आएगा, रहनी की सुगंध में से आएगा सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम करेंगे तो प्रेम आएगा। पिया जी के प्रेम के तनों से घृणा करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम कहां से आएगा। बड़ा प्रेम करते हैं पिया। हर कोई बदल सकता है, यहाँ मीरा जी बदल सकती हैं, रसखान बदल जाते हैं, हम कैसे नहीं। हमारा जीव ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। मीरा कहती हैं, अब मैं नहीं माना जी थारी, मने वर मिले गिरधारी। अपने पति को कहती, तुम्हारी पत्नी नहीं, मुझे वर गिरधारी मिल चुके हैं, अब मेरे अखंड पति मिल चुके हैं, अब मुझे उस राह से मत रोकना। हमें भी तो मिले हैं। हम उनकी राह पर चलने का पोज करते हुए चल माया की राह पे रहे होते हैं। हम बताते ये हैं कि धनी की राह पे ऐसे बढ़ रहे हैं, दिखावा करते हैं उनकी राह पे चलने का, पर चल माया के लिए रहे होते हैं। कैसी ये विडंबना है ना। लक्ष्य पता होते हुए भी प्रेम अर्जित नहीं कर पा रहे हम। पता है तेरी तरफ आना है, कहां से आएगा। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज। प्रेम हुआ झकझोल। ऐसा प्रेम होना चाहिए, झकझोल प्रेम। कुछ सुध ना रहे महाराज जी की तरह, ना धन ना पद ना प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए उनको। पिया मिलने के बाद भी कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको पिया में ही मस्ती है सुंदर साथ जी। कसौटियों पे कसना है इस जीव को, घबराना नहीं है। यही मांगना है, पिया जो आपको मिला सतगुरु, ऐ मेरे प्यारे सतगुरु जी, जैसे आपने चल के दिखाया वैसा बल मुझे दीजिए, हम भी चल पाए धनी की उस राह पे, तब आपसे ही प्राप्त हो उनके चरण। ये मांगिए सुंदर साथ जी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मांगना भी नहीं पड़ेगा। तब इश्क मांगू तो भी गुनाह की स्थिति आएगी, पर अभी तो इश्क मांगू रोए रोए की स्थिति है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब धामों की जय। जहाँ जहाँ हमारे धनी के परमहंसों के चरण पड़े, उन सब स्थानों की जय। मेरे हृदय में उनके चरण पड़े, यही इच्छा है। प्रणाम जी। हम सबके हृदय में उनके चरण हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाएं। बस हमारी रहनी में इतना बल हो कि उन चरणों को प्रत्यक्ष कर दे। प्रणाम जी सुंदर साज। मुझे जरूर क्षमा, मैं कभी क्षमा मांगना भूल भी जाऊं ना, तो आप देना मत भूलिएगा सुंदर साज। प्रणाम जी।